हेलो बच्चों, बीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे और ये सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है अपने सॉल्यूशन यानी विलियन वाले चैप्टर से है बेटा। क्वेश्चन देख करके घबराना नहीं है कि कैसे लगेगा, इसको समझते हैं ये कैसे समझा जा सकता है, इस क्वेश्चन को कैसे इसके आंसर तक पहुंचेंगे। चार ऑप्शन भी दिया है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, विच हैज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट एट 1 atm प्रेशर। मतलब यहाँ पे चार जो पदार्थ या सब्सटेंस है इनका सॉल्यूशन दिया है। अब इनमें पूछा गया है कि इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अब सबसे मजे का बात ये है बेटा, सबसे मस्त बात ये देखो, ध्यान देना, प्रेशर 1 atm है और खास बात ये कि सबका जो कंसंट्रेशन है सेम दिया है। सबका कंसंट्रेशन कितना दिया, 1 मोलर दिया है। और ऐसा क्वेश्चन आता है चाहे तुम्हारा बोर्ड यूपी हो, सीबीएसई हो, कोई वो बोर्ड हो, ये क्वेश्चन आता है। तो अब इसको देखो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। सॉल्व करने का जो तरीका होगा, इसको सबसे पहले ये समझो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का जो तरीका होता है, हम लोग एक पढ़े थे, मैंने खुद पढ़ाया था, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन। फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई के बी एम, ये फॉर्मूला होता है। अब कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले से जोड़ेंगे चीजों को। कैसे जोड़ेंगे जरा ध्यान देना। तो देखो डेल्टा टीबी यहाँ पे इक्वल है इसके, तो इसका मतलब अगर डेल्टा टीबी बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई के। अगर कहीं हम कहेंगे कि डेल्टा टीबी का मान बढ़ेगा तो हम ये भी बोलेंगे कि साथ ही साथ आई का मान बढ़ेगा। अब डेल्टा टीबी हमारा क्या है, क्वथनांक में जो बढ़ोतरी हुआ है, जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, उसी को बोलते हैं। तो अगर हम केवल टीबी बोलेंगे तो ये बॉइलिंग पॉइंट है। तो यानी अगर बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ेगा, जब आई का मान बढ़ेगा तब। इस बात को ध्यान देना, अगर कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यानी एक दूसरे के समानुपाती होता है, तो एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है। तो क्वथनांक कब बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ेगा, जब आई का मान बढ़ेगा तब। अब सबसे खास बात यह है कि हमको ये कैसे पता चलेगा कि इनमें से आई का मान क्या होगा। आई होता क्या है भाई साहब, वांट हाफ फैक्टर, वांट हाफ फैक्टर आई होता है। तो अब कैसे आई का वैल्यू निकालेंगे जरा ध्यान देना। अब यहाँ पे जो दिया गया है सबका कंसंट्रेशन सेम है, तो जब सबका कंसंट्रेशन सेम है तो कैसे सॉल्व करेंगे। आई का मान निकालने के लिए यहाँ पर जो ये कंपाउंड गिवन है, जो सॉल्यूशन गिवन है, इनमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे प्रेजेंट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी हैं कुछ यहाँ पे, तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं कैसे निकालेंगे। तो आई का वैल्यू अगर हम KCl के लिए निकालें तो ये दो आयंस में ब्रेक होगा, K प्लस Cl माइनस में, तो इसके लिए आई का वैल्यू कितना मिलेगा, 2। इसी तरीके से अगर हम यूरिया की बात करें, सबका कंसंट्रेशन बेटा 0.1 मोलर का दिया है, तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। अब क्या यूरिया को हम आयंस में ब्रेक कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो इसके लिए आई का वैल्यू कितना होगा, केवल 1 होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें CaCl2 के बारे में, कैल्शियम क्लोराइड है बेटा, इसको तोड़ेंगे तो कैल्शियम +2 में और 2Cl माइनस में टूटेगा, इस तरीके से टूटेगा। तो अगर हम इसके लिए आई का वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू यहाँ पे एक कैल्शियम का आयन, 2 क्लोराइड आयन, टोटल मिला के 3 आ जाएगा, आई का वैल्यू 3 है। अब यहाँ पर है AlCl3, AlCl3 को ब्रेक करते हैं, AlCl3 को ब्रेक करेंगे तो Al+3 और 3Cl माइनस में ब्रेक होगा, तो इसके लिए आई का वैल्यू एक यहां से कैटायन 3 एनायन 4 मिलेगा, टोटल आई का वैल्यू 4 मिलेगा। अब यहाँ पे हमको देखना ये है कि कहां पर आई का वैल्यू कम है, जहां पे आई का वैल्यू कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो जाएगा। तो यूरिया के लिए आई का वैल्यू क्या है बेटा, केवल 1 है, तो कहीं ना कहीं इसका जो अगर हम देखें तो बॉइलिंग पॉइंट किसका कम होगा, वो होगा 0.1 मोलर यूरिया का। यानी इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 0.1 मोलर यूरिया का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर मान लो चलो ये पूछ लिया होता कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो आई बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ेगा, यानी टीबी कब बढ़ेगा, जब आई का मान बढ़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इस केस में आंसर कौन सा होता, चौथा वाला होता, डी वाला होता। क्यों, क्योंकि यहां पर जो आई का वैल्यू है वो 4 है, तो अगर आई का वैल्यू ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, और अगर आई का वैल्यू कम तो बॉइलिंग पॉइंट कम। तो यानी इस क्वेश्चन के लिए कम के लिए पूछा गया था, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर वीडियो पसंद आया तो बेटा लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।